मेरे प्रिय भक्तजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सुबह का सूरज उगता है तो वो केवल प्रकाश ही नहीं फैलाता, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक नई उम्मीद भी लेकर आता है। सूर्य की पहली किरण जब धरती को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति जाग उठी हो। पक्षियों की चहचहाहट, मंदिरों की घंटियाँ, खेतों में चलती ठंडी हवा, सब मिलकर मानो ये घोषणा करती हैं कि एक नया दिन शुरू हो चुका है। शास्त्रों में सूर्यदेव को साक्षात दिखाई देने वाला भगवान कहा गया है, क्योंकि जहाँ बाकी देवताओं को हम श्रद्धा से महसूस करते हैं, वहीं सूर्यदेव को हम अपनी आँखों से प्रतिदिन देख सकते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन श्रद्धा से सूर्यदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आज की कथा भी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में भक्ति, दुख, क्रोध, पश्चाताप और फिर दिव्य कृपा का अनुभव किया। ये कहानी है एक किसान की। बहुत समय पहले उत्तर भारत में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिपुर। ये गांव चारों तरफ से खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के बीच में एक छोटा सा मंदिर था जहां हर सुबह घंटियों की मधुर आवाज़ गूंजती थी। गांव के लोग सरल और मेहनती थे। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था माधव। माधव एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी एक खास पहचान थी। वो सूर्यदेव का परम भक्त था। माधव हर दिन सूर्योदय से पहले उठ जाता था। जब आकाश में हल्की लालिमा फैलने लगती थी और तारे धीरे धीरे गायब होने लगते थे, उसी समय माधव नदी की ओर निकल पड़ता था। नदी में स्नान करने के बाद वो तांबे के लोटे में जल भरता और अपने घर के आंगन में आकर खड़ा हो जाता। जैसे ही सूर्य की पहली किरण क्षितिज पर दिखाई देती, माधव दोनों हाथों से जल उठाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देता। उसके होठों से मंत्र निकलते, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। जब जल की धार सूर्य की किरणों से मिलती तो ऐसा लगता मानो हवा में हजारों चमकते हुए मोती बिखर गए हों। ये दृश्य इतना सुंदर होता कि कई बार गांव के लोग रुककर उसे देखते रहते। माधव का परिवार छोटा लेकिन बहुत खुशहाल था। उसकी पत्नी का नाम था सीता। सीता बहुत ही सरल और मेहनती महिला थी। वो सुबह उठकर घर का काम करती, पशुओं को चारा डालती और फिर खेतों में माधव की मदद करती। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था किशन। किशन अभी लगभग 14 साल का था और धीरे धीरे खेती सीख रहा था। माधव अक्सर अपने बेटे से कहता, बेटा, खेती केवल मेहनत से नहीं होती, इसमें भगवान का आशीर्वाद भी ज़रूरी होता है। किशन अपने पिता को रोज़ सूर्यदेव की पूजा करते देखता और वही सीखता। माधव के पास लगभग 10 बीघा ज़मीन थी। उसके खेतों में गेहूँ, सरसों और गन्ने की खेती होती थी। हर साल उसकी फसल बहुत अच्छी होती। गांव के लोग अक्सर कहते, माधव के खेतों पर सूर्यदेव की विशेष कृपा है। लेकिन माधव कभी घमंड नहीं करता। वो हमेशा कहता, ये सब भगवान की कृपा है, मैं तो बस मेहनत करता हूँ। माधव अपनी फसल का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता था। इस कारण गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। आने वाला संकट। लेकिन मित्रों, प्रकृति का नियम है कि जीवन में हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख भी आता है। माधव के जीवन में भी जल्द ही एक ऐसा समय आने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। एक ऐसा समय जब उसकी भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। और ये परीक्षा शुरू होने वाली थी एक भयानक सूखे से। सूखे की शुरुआत और पहली परीक्षा। समय धीरे धीरे बीतता गया। माधव का जीवन पहले की तरह शांत और संतुलित चल रहा था। हर सुबह वो सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और फिर पूरे श्रद्धा भाव से सूर्यदेव को अर्घ्य देता। उसकी ये दिनचर्या वर्षों से चल रही थी। गांव के लोग कहते थे कि माधव की भक्ति इतनी सच्ची है कि सूर्यदेव स्वयं उस पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन मित्रों, प्रकृति के नियम कभी कभी मनुष्य की परीक्षा लेने लगते हैं और माधव के जीवन में भी अब एक कठिन समय आने वाला था। एक साल जब सावन का महीना आया तो गांव के लोग बारिश का इंतजार करने लगे। आमतौर पर इस समय तक आकाश में काले बादल छा जाते थे और ठंडी हवा चलने लगती थी। लेकिन उस साल कुछ अलग था। आकाश साफ था। दिन गुजरते गए लेकिन बारिश नहीं हुई। गांव के बुजुर्ग आपस में बातें करने लगे, इस बार मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुएं का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। तालाब का जल भी घटने लगा। खेतों की मिट्टी सूखने लगी। गांव के किसान चिंतित हो गए। गांव के कई किसान परेशान होकर मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे, लेकिन माधव शांत था। एक शाम गांव के कुछ किसान उसके पास आए। उन्होंने कहा, माधव, अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। माधव मुस्कुराया और बोला, धैर्य रखो भाइयों, प्रकृति का हर समय एक कारण होता है। फिर उसने कहा, सूर्यदेव केवल गर्मी नहीं देते,
वे जीवन भी देते हैं, हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। गांव के लोगों को उसकी बातों से थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन आकाश अब भी खाली था। कुछ ही हफ्तों में स्थिति और खराब हो गई। माधव के खेतों में जो छोटे छोटे पौधे उगे थे वे मुरझाने लगे, मिट्टी में दरारें पड़ने लगी। दोपहर की धूप इतनी तेज होती कि जमीन पर पैर रखना मुश्किल हो जाता। माधव हर दिन अपने खेतों में जाता और पौधों को देखता। वो अपने हाथों से मिट्टी को छूता और धीरे से कहता, हिम्मत रखो, बारिश जरूर आएगी। लेकिन पौधे धीरे धीरे सूखते जा रहे थे। एक शाम जब माधव घर लौटा तो उसकी पत्नी सीता ने पूछा, खेतों का क्या हाल है? माधव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पौधे कमज़ोर हो गए हैं, अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं बचेगी। सीता चिंतित हो गई, लेकिन उसने अपने पति को हिम्मत देते हुए कहा, भगवान ने हमें कभी निराश नहीं किया, इस बार भी सब ठीक होगा। माधव मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में चिंता की एक छोटी सी लहर उठ चुकी थी। उसी समय उनका बेटा किशन भी वहाँ आ गया। उसने पूछा, पिताजी, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? माधव ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जब मनुष्य मेहनत करता है और भगवान पर भरोसा रखता है तो रास्ता ज़रूर निकलता है। किशन ने मासूमियत से कहा, तो आप कल सूर्यदेव से कहिए ना कि बारिश भेज दें। ये सुनकर माधव मुस्कुरा दिया, लेकिन उस रात जब वो सोने गया तो उसके मन में वही शब्द घूमते रहे, क्या सच में सूर्यदेव हमारी मदद करेंगे? कुछ ही दिनों बाद वो हुआ जिसका डर सबको था। तेज़ गर्मी के कारण खेतों की फसल पूरी तरह सूख गई। जहाँ पहले हरे भरे पौधे थे वहाँ अब सूखी मिट्टी रह गई थी। माधव अपने खेत के बीच खड़ा था। उसकी आंखों के सामने महीनों की मेहनत खत्म हो चुकी थी। उसने आकाश की ओर देखा, सूरज वैसे ही चमक रहा था। माधव के मन में दर्द था, लेकिन फिर भी उसने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यदेव, शायद ये भी आपकी परीक्षा है, मैं अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये तो केवल शुरुआत थी। अभी उसकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी और आने वाले साल में स्थिति और भी भयावह होने वाली थी। पहले वर्ष की फसल नष्ट होने के बाद भी माधव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, ये केवल एक वर्ष की बात है, प्रकृति कभी कभी ऐसा करती है, अगले साल सब ठीक हो जाएगा। गांव के बाकी किसानों ने भी यही सोचा। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम बीत गया और फिर से गर्मी आने लगी। माधव हर दिन पहले की तरह सुबह उठता, नदी में स्नान करता और सूर्यदेव को अर्घ्य देता। लेकिन अब उसकी प्रार्थना में एक नई बात जुड़ गई थी। वो कहता, हे सूर्यदेव, इस बार गांव के किसानों पर कृपा कीजिए, हम सबकी मेहनत बचा लीजिए। कुछ महीनों बाद आषाढ़ का महीना आया। एक दिन सुबह अचानक आकाश में बादल दिखाई दिए। गांव के लोग खुश हो गए, ठंडी हवा चलने लगी, बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, बारिश आएगी, बारिश आएगी। माधव भी खेतों की ओर दौड़ पड़ा। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। काले बादल धीरे धीरे पूरे आसमान में फैल रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी सुन ली। लेकिन प्रकृति का इरादा कुछ और ही था। कुछ देर बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, मिट्टी से खुशबू उठने लगी। गांव के लोग बहुत खुश थे, लेकिन वो बारिश ज्यादा देर तक नहीं चली। सिर्फ कुछ मिनटों बाद बादल छंट गए, आकाश फिर से साफ हो गया और सूरज पहले से भी ज्यादा तेज चमकने लगा। गांव के बुजुर्गों ने चिंता से एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि वे समझ गए थे कि ये सच्ची बारिश नहीं थी, सिर्फ एक झलक थी। फिर भी किसानों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। माधव ने भी अपने खेतों में फिर से बीज बो दिए। वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता। कभी वो कुएं से पानी निकालकर पौधों को सींचता, कभी मिट्टी को ढीला करता, कभी पौधों के पास बैठकर उन्हें देखता। वो अक्सर अपने पौधों से बात भी करता, हिम्मत मत हारना, तुम जरूर बड़े होगे। उसका बेटा किशन भी उसके साथ मेहनत करता। किशन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? माधव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब तक इंसान कोशिश करता है उम्मीद जिंदा रहती है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए बारिश का नाम नहीं था। धूप और तेज होती जा रही थी, कुएं का पानी और नीचे चला गया। माधव के खेतों के पौधे इस बार पहले से थोड़ा ज्यादा मजबूत थे, लेकिन पानी की कमी उन्हें भी कमजोर बना रही थी। एक शाम माधव अपने खेत में खड़ा था। उसने देखा कि कुछ पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगी थी। उसका दिल बैठ गया। कुछ दिनों बाद गांव के किसान पंचायत में इकट्ठा हुए। सभी किसान परेशान थे। एक किसान बोला, अगर इस बार भी फसल खराब हुई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा किसान बोला, कुएं सूख रहे हैं, तालाब में पानी नहीं बचा। सबकी निगाहें माधव पर गईं, क्योंकि गांव में वही व्यक्ति था जो हमेशा हिम्मत देता था। माधव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने कहा, भाइयों, डरने से समस्या हल नहीं होती। फिर उसने आकाश की ओर देखा और बोला, सूर्यदेव हमें जीवन देते हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे और मेहनत भी करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर माधव का मन भी डरने लगा था। कुछ ही हफ्तों बाद वही हुआ जिसका डर था। फसल फिर से सूखने लगी, खेतों में दरारें पड़ गईं। माधव के कई पौधे पूरी तरह मुरझा गए। उस दिन शाम को जब माधव खेत से लौट रहा था, उसके कदम भारी थे। घर पहुंचकर वो चुपचाप आंगन में बैठ गया। सीता ने पूछा, क्या हुआ? माधव ने धीमे स्वर में कहा, लगता है इस बार भी फसल नहीं बचेगी। सीता की आंखों में चिंता दिखाई दी, लेकिन उसने फिर भी कहा, भगवान पर भरोसा रखो। माधव ने सिर हिलाया, लेकिन अब उसके मन में एक सवाल धीरे धीरे जन्म लेने लगा था। उस रात माधव देर तक सो नहीं पाया। वो आंगन में बैठा आकाश को देखता रहा। तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था,
क्या मेरी भक्ति कमज़ोर पड़ गई है? उसने अपने जीवन के बारे में सोचा। वर्षों से वो सूर्य देव की पूजा करता आया था, लेकिन फिर भी लगातार दूसरा साल खराब हो गया था। उसके मन में हल्का सा संदेह पैदा होने लगा। हालांकि उसने तुरंत अपने मन को समझाया, नहीं, ये मेरी परीक्षा है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले साल जो होने वाला था वो उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था, और वही परीक्षा उसकी भक्ति को पूरी तरह हिला देने वाली थी। दूसरे वर्ष की फसल भी लगभग नष्ट हो चुकी थी। गांव के किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। जो लोग पहले उम्मीद से भरे रहते थे, अब वे धीरे धीरे निराश होने लगे थे। माधव भी ये सब देख रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। हर सुबह वो पहले की तरह उठता, नदी में स्नान करता और सूर्य देव को अर्घ्य देता। उसकी प्रार्थना अब पहले से लंबी हो गई थी। वो कहता, हे सूर्यदेव, अगर ये हमारी परीक्षा है तो हमें शक्ति दीजिए, हमारा विश्वास कमजोर मत होने दीजिए। लेकिन मित्रों, कभी कभी प्रकृति मनुष्य की परीक्षा इतनी कठिन बना देती है कि मजबूत से मजबूत मन भी डगमगा जाता है। और माधव के जीवन में अब वही समय आने वाला था। कुछ महीनों बाद तीसरा वर्ष शुरू हुआ। गांव के लोगों के मन में अब डर बस चुका था। सबको पता था कि अगर इस बार भी फसल खराब हुई तो गांव के कई परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ जाएंगे। फिर भी किसानों ने एक बार फिर खेतों में बीज बो दिए। माधव भी हर दिन खेतों में मेहनत करता। वो मिट्टी को पलटता, बीज बोता और पौधों की देखभाल करता। उसका बेटा किशन भी उसके साथ काम करता। किशन ने एक दिन पूछा, पिताजी, अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? माधव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बेटा, जीवन में कभी कभी हमें कठिन समय से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मौसम और गर्म होता गया। आकाश में बादल दिखाई ही नहीं देते थे। दोपहर के समय सूरज इतना तेज चमकता कि खेतों में काम करना मुश्किल हो जाता। मिट्टी सूखकर पत्थर जैसी कठोर हो गई थी। कुएं का पानी अब बहुत नीचे चला गया था। कई किसानों के कुएं तो पूरी तरह सूख चुके थे। तालाब में भी सिर्फ थोड़ी सी कीचड़ बची थी। गांव के पशु भी प्यास से परेशान रहने लगे। माधव फिर भी हार नहीं मान रहा था। वो हर सुबह खेतों में जाता और पौधों को देखता। जहां कहीं थोड़ी हरियाली दिखती, वहां वो कुएं से पानी लाकर डाल देता। लेकिन पानी बहुत कम था और तेज धूप उस पानी को कुछ ही घंटों में सुखा देती। एक दिन दोपहर में जब माधव अपने खेत में खड़ा था, उसने देखा कि उसके पौधे धीरे धीरे झुक रहे हैं। पत्तियां सूखने लगी थीं। उसका दिल बैठ गया। फिर भी माधव के मन में एक उम्मीद थी। वो उम्मीद थी एक आखिरी बारिश की। गांव के कई बुजुर्ग कहते थे, कभी कभी सावन के आखिरी दिनों में भारी बारिश हो जाती है। माधव ने भी उसी उम्मीद से अपने खेतों की देखभाल जारी रखी। हर शाम वो आकाश की ओर देखता। कभी कभी दूर कहीं बादल दिखाई देते, लेकिन कुछ ही देर में गायब हो जाते। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने माधव के जीवन की दिशा बदल दी। उस दिन दोपहर की धूप असाधारण रूप से तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश से आग बरस रही हो। माधव घर में बैठा था, लेकिन उसका मन खेतों में था। शाम होते ही वो खेत देखने गया। जैसे ही वो अपने खेत के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। सारे पौधे सूख चुके थे। पत्तियां जलकर भूरी हो गई थीं। जहां कुछ दिन पहले हरियाली थी, वहां अब सिर्फ सूखी मिट्टी और मरे हुए पौधे पड़े थे। माधव वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 3 साल की मेहनत, उम्मीद और प्रार्थना, सब कुछ उसके सामने खत्म हो चुका था। माधव ने धीरे धीरे आकाश की ओर देखा। सूरज अब ढलने लगा था। वही सूरज जिसकी वो वर्षों से पूजा करता आया था। उसके मन में एक दर्द भरी आवाज उठी, हे सूर्यदेव, मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की, फिर आपने मेरी मेहनत क्यों जला दी? ये पहली बार था जब माधव के मन में भगवान के प्रति शिकायत पैदा हुई। उसने अपने हाथों में मिट्टी उठाई और आकाश की ओर देखते हुए कहा, अगर यही न्याय है तो मैं इसे समझ नहीं पा रहा। उस दिन माधव चुपचाप घर लौट आया, लेकिन उसके मन में अब एक तूफान उठ चुका था। अगली सुबह सूरज फिर होगा। माधव भी हमेशा की तरह उठ गया। वो नदी में स्नान करके वापस आया। उसके हाथ में तांबे का लोटा था। वो आंगन में खड़ा होकर सूर्य की ओर देखने लगा। कुछ पल तक वो चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे जल उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसके मन में अब श्रद्धा के साथ साथ दर्द और सवाल भी थे। और यही सवाल धीरे धीरे
उसकी भक्ति को हिला देने वाले थे। 3 वर्षों का सूखा, 3 वर्षों की असफलता, 3 वर्षों की टूटी हुई उम्मीदें, इन सब ने माधव के मन को अंदर तक झकझोर दिया था। उस दिन जब वो सूखे हुए खेतों को देखकर घर लौटा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी। सीता ने जैसे ही उसे देखा तुरंत समझ गई कि खेतों की हालत बहुत खराब है। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? क्या फसल बिल्कुल खत्म हो गई? माधव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, हाँ, सब खत्म हो गया। घर में गहरा सन्नाटा छा गया। उस रात माधव को नींद नहीं आई। वो आंगन में चारपाई पर लेटा आकाश की ओर देख रहा था। आकाश में तारे चमक रहे थे, लेकिन माधव के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थीं। उसके पिता कहा करते थे, सूर्यदेव ही इस संसार के पालनहार हैं, उनकी कृपा से ही खेतों में अन्न उगता है। माधव ने बचपन से यही विश्वास सीखा था, लेकिन आज उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर सूर्यदेव जीवन देते हैं तो उन्होंने मेरी मेहनत क्यों जला दी? अगली सुबह सूर्योदय से पहले माधव उठ गया। उसकी आदत वर्षों से यही थी। वो नदी में स्नान करके वापस आया। उसके हाथ में तांबे का लोटा था। आंगन में खड़ा होकर वो सूर्य की ओर देखने लगा। धीरे धीरे सूरज की पहली किरण क्षितिज पर दिखाई दी। माधव ने जल उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसके मन में श्रद्धा और क्रोध दोनों साथ साथ थे। कुछ पल तक वो चुप खड़ा रहा, फिर अचानक उसके होठों से शब्द निकले, मैंने जीवन भर तुम्हारी पूजा की, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? माधव ने जल नीचे गिरा दिया। उसने अर्घ्य नहीं दिया। वो आकाश की ओर देखकर बोला, अगर यही न्याय है तो मैं ऐसी भक्ति नहीं करूंगा। ये कहते हुए वो अंदर चला गया। ये पहली बार था जब उसने सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं दिया। सीता ने यह देखा तो वो घबरा गई। उसने कहा, ऐसा मत करो, भगवान से नाराज होना ठीक नहीं। लेकिन माधव का दिल अब टूट चुका था। उसने गुस्से में कहा, भगवान? अगर वो भगवान है तो उन्होंने मेरी सुननी क्यों नहीं? धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि माधव ने सूर्यदेव की पूजा छोड़ दी है। गांव के बुजुर्ग ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि माधव वही व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों को भक्ति का रास्ता दिखाता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग परमानंद उसके घर आए। उन्होंने कहा, माधव बेटा, ये क्या सुन रहा हूं, तुमने सूर्यदेव को अर्घ्य देना बंद कर दिया। माधव ने गुस्से में कहा, हाँ, अब मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। परमानंद ने शांत स्वर में कहा, बेटा, कठिन समय में भगवान को दोष नहीं देते। माधव ने जवाब दिया, जब भगवान हमारी नहीं सुनते तो हम उनकी क्यों सुने? ये सुनकर परमानंद चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि माधव का दिल बहुत गहराई से टूट चुका है। माधव के इस बदलाव का असर पूरे घर पर पड़ने लगा। सीता चिंतित रहने लगी। उसे डर था कि भगवान का अपमान करने से और भी मुसीबतें आ सकती हैं। उधर उनका बेटा किशन भी अपने पिता के व्यवहार से परेशान था। एक दिन उसने पूछा, पिताजी, आप अब सूर्यदेव की पूजा क्यों नहीं करते? माधव ने कठोर स्वर में कहा, क्योंकि पूजा करने से कुछ नहीं मिलता। किशन चुप हो गया। उसे अपने पिता की ये बात समझ नहीं आई। लेकिन मित्रों, माधव को ये नहीं पता था कि उसके इस निर्णय के बाद उसके जीवन में एक नया तूफान आने वाला है। क्योंकि जब मनुष्य क्रोध में आकर प्रकृति को चुनौती देता है तो प्रकृति भी उसे एक गहरी सीख देने लगती है। और माधव के जीवन में अब वही होने वाला था। जल्द ही उसके परिवार पर एक ऐसी विपत्ति आने वाली थी जो उसे अंदर तक हिला देने वाली थी। घर पर आई पहली बड़ी विपत्ति। माधव ने जिस दिन से सूर्यदेव को अर्घ्य देना बंद किया था, उसी दिन से उसके जीवन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। पहले उसके घर का आंगन सुबह सुबह मंत्रों की आवाज से गूंजता था। जब वो तांबे के लोटे से जल चढ़ाता था तब सूर्य की किरणें उस जल में चमकती थीं और पूरा आंगन मानो किसी मंदिर जैसा लगने लगता था। लेकिन अब वो दृश्य गायब हो चुका था। अब सुबह का समय भी शांत और भारी लगने लगा था। सीता ये सब देखती और मन ही मन डरती रहती। उसे लगता था कि माधव ने जो किया है उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो अपने पति से कुछ कह नहीं पाती थी। फसल पहले ही नष्ट हो चुकी थी। घर में अनाज कम बचा था। माधव अब खेतों में कम ही जाता था, क्योंकि खेतों में देखने लायक कुछ बचा ही नहीं था। कभी कभी वो खेतों के किनारे बैठ जाता और सूखी मिट्टी को हाथों में लेकर चुपचाप देखता रहता। उसके मन में अब भी गुस्सा था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत के साथ अन्याय हुआ है। इसी बीच एक दिन सीता को हल्का बुखार हो गया। पहले तो उसने इसे सामान्य समझकर अनदेखा कर दिया। गांव की महिलाओं के साथ वो रोज की तरह काम करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसका बुखार बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी हालत कमजोर होने लगी। वो जल्दी थक जाती थी। एक दिन रसोई में काम करते समय उसे अचानक चक्कर आया और वो गिर पड़ी। माधव तुरंत दौड़ कर आया। उसने सीता को उठाकर चारपाई पर लेटाया। उसके माथे पर हाथ रखा तो शरीर तप रहा था। माधव घबरा गया। माधव तुरंत गांव के वैद्य को बुलाने गया। वैद्य एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और गांव में वर्षों से लोगों का इलाज करते आ रहे थे। उन्होंने सीता की नाड़ी देखी और कुछ देर तक सोचते रहे। फिर बोले, बुखार तो तेज है, लेकिन कारण समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों की दवा दी और कहा, अगर 2 दिन में बुखार कम नहीं हुआ तो फिर मुझे बताना। माधव ने सिर हिलाया, लेकिन 2 दिन बाद भी सीता की हालत में सुधार नहीं हुआ।
उसका बुखार और बढ़ गया। अब वो ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी। माधव की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो रात रात भर जागकर सीता की देखभाल करता। किशन भी अपनी माँ के पास बैठा रहता। घर का माहौल भारी हो गया था। एक रात सीता ने धीरे से माधव का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। उसने कहा, माधव, एक बात कहूँ? माधव ने तुरंत कहा, हाँ कहो। सीता ने धीमे स्वर में कहा, तुमने सूर्यदेव की पूजा छोड़ दी, उसी दिन से सब कुछ बदल गया। माधव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, इस बीमारी का भगवान से क्या संबंध? सीता ने कहा, मैं ये नहीं जानती, लेकिन मेरा मन कहता है कि तुम फिर से अर्घ्य देना शुरू कर दो। माधव ने गुस्से में कहा, नहीं, अब मैं कभी पूजा नहीं करूँगा। सीता चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सीता की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। गांव के कई लोग उसे देखने आए। सब उसे ढांढस बंधाते, लेकिन किसी के पास समाधान नहीं था। माधव अब अंदर से टूटने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे बिखर रही थी, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे रोक रहा था। वो अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसे ये नहीं पता था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, और जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। सीता की बीमारी अब पूरे घर की चिंता बन चुकी थी। घर का माहौल बदल गया था। पहले जहां सुबह सुबह माधव की पूजा की आवाज़ गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा रहता था। सीता चारपाई पर कमज़ोर पड़ी रहती और किशन उसकी देखभाल करता। माधव दिन भर चिंतित रहता। फसल तो पहले ही नष्ट हो चुकी थी, अब घर में अनाज भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। सीता ने अपने कुछ गहने बेच दिए ताकि घर का खर्च चल सके, लेकिन ये उपाय ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता था। एक दिन सीता ने माधव से कहा, घर में सिर्फ कुछ दिनों का अनाज बचा है। माधव चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। किशन अब लगभग 15 साल का हो चुका था। वो अपनी माँ की हालत देखकर दुखी रहता, लेकिन उसके मन में एक और बात चल रही थी। उसे लगता था कि उसके पिता अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। वो अक्सर गांव के कुछ लड़कों के साथ घूमने लगा। वे लड़के खेती नहीं करते थे। वे दिन भर गांव में घूमते, खेलते और कभी कभी गलत काम भी करते थे। एक दिन शाम को किशन घर देर से लौटा। माधव आंगन में बैठा था। उसने पूछा, कहाँ थे तुम? किशन ने लापरवाही से जवाब दिया, दोस्तों के साथ था। माधव ने सख्त स्वर में कहा, अब तुम्हें घर की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। किशन गुस्से में बोला, जिम्मेदारी? जब खेती नहीं बचे तो जिम्मेदारी कैसी? ये सुनकर माधव चुप हो गया। उसे अपने बेटे की ये बात बहुत चुभी। गलत संगत। धीरे धीरे किशन का व्यवहार बदलने लगा। वो घर से बाहर ज़्यादा समय बिताने लगा। कभी कभी वो रात को भी देर से लौटता। सीता ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती। एक दिन उसने किशन से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पहले ही बहुत दुखी हैं, तुम उन्हें और दुख मत दो। किशन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसका मन अब भी भटका हुआ था। इसी बीच साहूकार फिर से माधव के घर आया। उसने कहा, माधव, तुम्हारा कर्ज बढ़ता जा रहा है, अब तुम्हें पैसे लौटाने होंगे। माधव ने कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। साहूकार बोला, तो फिर तुम्हें अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा देना होगा। ये सुनकर माधव का दिल बैठ गया। वो ज़मीन उसके पूर्वजों की थी। उस ज़मीन पर उसके पिता और दादा ने वर्षों तक खेती की थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मजबूरी। कुछ दिनों बाद माधव को अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेच देना पड़ा। जब वो कागज़ पर अंगूठा लगा रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा जैसे उसके जीवन का एक हिस्सा उससे छिन गया है। गांव के लोग भी ये देखकर दुखी थे, क्योंकि माधव वही व्यक्ति था जो कभी गांव का सबसे समृद्ध किसान माना जाता था। घर लौटकर माधव चुपचाप बैठ गया। सीता ने पूछा, क्या हुआ? माधव ने धीमे स्वर में कहा, मैंने आधी ज़मीन बेच दी। सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि माधव के पास कोई और रास्ता नहीं था। उधर किशन भी ये सब देख रहा था। उसके मन में अब गुस्सा और निराशा दोनों बढ़ने लगे थे। माधव का परिवार अब धीरे धीरे बिखरने लगा था। पत्नी बीमार थी, बेटा भटक रहा था, ज़मीन बिक चुकी थी और घर में गरीबी बढ़ती जा रही थी। लेकिन माधव को अभी भी अपनी गलती का पूरा एहसास नहीं हुआ था। उसे ये नहीं पता था कि उसके जीवन में जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो उसकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। वो व्यक्ति था एक रहस्यमयी साधु, और उसी साधु से मिलने के बाद माधव के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। माधव के घर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पत्नी सीता बीमार थी, बेटा किशन अब पहले जैसा आज्ञाकारी नहीं रहा था, और आधी ज़मीन बेचने के बाद भी कर्ज पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। माधव के जीवन में मानो अंधेरा छा गया था। वो अक्सर आंगन में बैठकर चुपचाप सोचता रहता, कभी अपने खेतों को याद करता, कभी अपने पुराने खुशहाल दिनों को। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। एक दिन सुबह गांव में एक खबर फैल गई। लोग कहने लगे, गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु आए हैं। गांव के लोग उन्हें देखने जाने लगे। कहा जा रहा था कि वो साधु बहुत ज्ञानी हैं और लोगों को सही मार्ग बताते हैं। कई लोग अपने दुख लेकर उनके पास जा रहे थे। उसी दिन किशन भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया।
जब उसने उस साधु को देखा तो वो कुछ देर तक उन्हें देखता रह गया। साधु की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था। लोग उनके पास बैठकर अपने दुख बता रहे थे और साधु उन्हें समझा रहे थे। किशन भी उनके पास बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने उसकी ओर देखा और पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? किशन चौंक गया। उसने सोचा था कि कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देगा, लेकिन साधु ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली थी। किशन ने धीरे धीरे अपने घर की सारी बातें बता दी। उसने कहा, मेरी माँ बीमार है, हमारी फसलें नष्ट हो गईं, मेरे पिता ने भगवान से नाराज़ होकर पूजा भी छोड़ दी। साधु कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, जब मनुष्य दुख में होता है तब उसका विश्वास सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरता है। साधु ने किशन से कहा, बेटा तुम्हारे पिता बुरे इंसान नहीं हैं, वे केवल दुख और क्रोध के कारण रास्ता भूल गए हैं। किशन ने पूछा, क्या सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर ले और फिर से सही मार्ग पर चलने का साहस करे तो सब कुछ बदल सकता है। फिर उन्होंने कहा, अपने पिता से कहना कि वे मुझसे मिले। शाम को किशन घर लौटा और उसने अपने पिता को सब कुछ बताया। माधव पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर उसने सोचा, अब मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है। अगले दिन सुबह वो पीपल के पेड़ के पास गया। वहाँ वही साधु बैठे थे। माधव धीरे धीरे उनके पास गया और उनके सामने बैठ गया। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम ही माधव हो? किशन चौंक गया। उसने पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे जीवन की कहानी लिखी हुई है। माधव की आंखें भर आईं। उसने अपने जीवन की सारी बातें साधु को बता दी। 3 साल का सूखा, फसल का नष्ट होना, पत्नी की बीमारी, बेटे का बदलना और भगवान से उसका क्रोध। सब कुछ सुनने के बाद साधु ने कहा, माधव तुम्हारा सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि तुम्हारी फसल नष्ट हुई? माधव ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर क्या है? साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुख ये है कि तुमने अपनी भक्ति खो दी। ये सुनकर माधव चुप हो गया। साधु ने आगे कहा, प्रकृति कभी कभी मनुष्य की परीक्षा लेती है, लेकिन जो व्यक्ति परीक्षा के समय भगवान से मुंह मोड़ लेता है वही सबसे बड़ी गलती करता है। माधव के दिल में ये बात गहराई तक उतर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर मैंने गलती की है तो मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। साधु ने कहा, गलती को सुधारने का केवल एक ही रास्ता है, प्रायश्चित। माधव ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें सूर्यदेव से क्षमा मांगनी होगी और इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। माधव ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह तपस्या कितनी कठिन होने वाली थी, क्योंकि अब उसे तपती दोपहर में सूर्य के सामने खड़े होकर अपने अहंकार को जलाना था, और यही तपस्या उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। साधु की बातें सुनकर माधव का दिल भीतर तक हिल गया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण शायद उसका अपना क्रोध और अहंकार था। वो कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, बाबा अगर मैंने सच में गलती की है तो मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर शांत स्वर में बोले, माधव तुम्हें सूर्यदेव से क्षमा मांगनी होगी, और ये केवल शब्दों से नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें सच्चे मन से तपस्या करनी होगी। माधव ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूँ। साधु ने कहा, कल से तुम सूर्योदय से पहले उठोगे, नदी में स्नान करोगे और फिर दोपहर की तपती धूप में सूर्यदेव के सामने खड़े होकर क्षमा मांगोगे। माधव ने सिर झुका दिया। साधु ने आगे कहा, जब तक तुम्हें भीतर से शांति महसूस न हो तब तक ये तपस्या जारी रखनी होगी। माधव ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं ये करूँगा। अगले दिन सुबह जब आकाश में हल्की लालिमा फैलने लगी, माधव नदी की ओर चल पड़ा। कई महीनों बाद वो फिर उसी रास्ते से जा रहा था। उसे याद आया कि पहले वो रोज़ इसी रास्ते से जाता था। नदी में स्नान करने के बाद उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यदेव, मैंने क्रोध में आकर आपका अपमान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर वो अपने घर के आंगन में आया। सूरज धीरे धीरे आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। दोपहर होते होते धूप बहुत तेज हो गई। आकाश बिल्कुल साफ था, हवा भी गर्म हो गई थी। माधव आंगन में खड़ा था। उसके पैर नंगे थे और ज़मीन तप रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उसके होंठों पर एक ही प्रार्थना थी, हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। समय धीरे धीरे बीतता गया। धूप और तेज होती गई। उसके शरीर से पसीना बहने लगा, लेकिन वो हिला नहीं। गांव के लोग ये सब देखकर हैरान थे। जो व्यक्ति कुछ दिनों पहले सूर्यदेव से नाराज था, वही अब तपती धूप में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। कुछ लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा, माधव ये मत करो, तुम्हें बीमारी हो जाएगी। लेकिन माधव ने आंखें नहीं खोली। उसने केवल इतना कहा, ये मेरी गलती का प्रायश्चित है। माधव ने लगातार 3 दिनों तक ये तपस्या की। हर दिन दोपहर में वो धूप में खड़ा होकर प्रार्थना करता। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा था। तीसरे दिन दोपहर को जब वो खड़ा था, अचानक आकाश में हल्की हवा चलने लगी। कुछ ही देर में दूर से बादल दिखाई देने लगे। गांव के लोग आकाश की ओर देखने लगे। कई महीनों बाद पहली बार आकाश में घने बादल दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर में हल्की बारिश शुरू हो गई। गर्म मिट्टी से खुशबू उठने लगी। माधव ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली।
गांव के लोग ये दृश्य देखकर चकित रह गए, क्योंकि कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और अब अचानक बादल आ गए थे। उस दिन के बाद माधव के मन में गहरी शांति आ गई। उसने फिर से सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसकी भक्ति अलग थी। अब वो भगवान से कुछ मांगता नहीं था, वो केवल धन्यवाद देता था। उसे महसूस होने लगा था कि उसके जीवन में कुछ बदल रहा था, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि जल्द ही उसके घर में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके विश्वास को और मजबूत कर देगी। चमत्कारिक परिवर्तन और माधव की नई शुरुआत। माधव की तपस्या के तीसरे दिन जब अचानक बारिश हुई तो पूरे गांव में आश्चर्य फैल गया। कई महीनों से सूखी पड़ी धरती ने जैसे पहली बार राहत की सांस ली थी। बारिश बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उतनी जरूर थी कि मिट्टी की प्यास बुझ सके। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बच्चे खुशी से बारिश में नाचने लगे। किसान आकाश की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद करने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा भावुक व्यक्ति था माधव। वो आंगन में खड़ा था। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर सूर्यदेव की ओर देखा और कहा, प्रभु, मैंने देर से समझा, लेकिन अब समझ गया हूँ। बारिश के बाद धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। गर्मी कम हो गई, हवा में ठंडक आ गई। इसी बीच एक दिन ऐसा हुआ जिसने माधव के दिल में नई उम्मीद जगा दी। उस दिन सुबह सीता ने खुद उठकर पानी मांगा। कई दिनों बाद वो चारपाई से उठी थी। माधव तुरंत उसके पास गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? सीता ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, आज शरीर हल्का लग रहा है, जैसे बुखार कम हो गया हो। माधव की आंखों में चमक आ गई। कुछ दिनों बाद जब गांव का वैद्य सीता को देखने आया तो वो भी हैरान रह गया। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छा संकेत है, लगता है शरीर अब ठीक होने लगा है। माधव ने मन ही मन सूर्यदेव को धन्यवाद दिया। उसे लगा कि उसकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। उधर किशन भी अपने पिता में आए बदलाव को देख रहा था। पहले उसके पिता क्रोध और निराशा में डूबे रहते थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर शांति दिखाई देती थी। एक दिन किशन अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। माधव ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? किशन ने सिर झुकाकर कहा, मैं गलत लोगों के साथ घूमने लगा था, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। माधव ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। खेतों में हरियाली। कुछ ही हफ्तों बाद गांव के किसानों ने फिर से खेतों में बीज बो दिए। माधव भी अपने बेटे के साथ खेतों में काम करने लगा। इस बार मौसम ने साथ दिया। बारिश समय पर होने लगी। धीरे धीरे खेतों में छोटे छोटे पौधे उगाए। कुछ महीनों बाद वही खेत फिर से हरे भरे दिखाई देने लगे। जहाँ कभी सूखी मिट्टी थी, वहाँ अब हरियाली लहरा रही थी।